तो भाई लोग कैसे हो सारे के सारे। तो मेरा नाम है रोनी और हम आ चुके हैं एक नया वीडियो लेके। तो ये वाला वीडियो होने वाला है एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 5 से बाकी सारे क्वेश्चन के ऊपर। तो इधर क्वेश्चन नंबर 5 है इन फिगर 9.26, मतलब कि ये वाला फिगर में ए बी सी एंड डी आर 4 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल। तो इसी सर्कल में देखें तो ए बी सी और डी पॉइंट है। ए सी एंड बी डी बाइसेक्ट इन पॉइंट ई such that angle DEC equal to 130 degree and angle ECD equal to 20 degree। तो फिर बताया गया है फाइंड एंगल BAC। तो कैसे करेंगे, बहुत आसान है। देखो पहले लिख देंगे हियर एंगल BEC प्लस एंगल CED इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों एंगल इस स्ट्रेट लाइन के इस साइड का एंगल है और स्ट्रेट लाइन का एक साइड का एंगल होता है 180 डिग्री, जो कि हमने लाइंस और एंगल्स चैप्टर में पढ़ा था, जिसको हम बोलते थे लीनियर पेयर। तो साइड में रीजन लिख देंगे लीनियर पेयर। तो फिर इधर इन दोनों एंगल को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री एंगल आएगा और इसके इधर ले जाएंगे तो माइनस BEC इक्वल टू 180 डिग्री माइनस BEC क्वेश्चन में था कि ये है 130 डिग्री, तो इधर पे लिख देंगे माइनस 130 डिग्री। साइड में लिख देंगे गिवन BEC इक्वल टू 130 डिग्री इक्वल टू माइनस करेंगे तो 50 डिग्री। फिर लिखेंगे नाउ इन ट्राइंगल CDE। तो इसमें देखें तो एंगल CDE प्लस एंगल DEC प्लस एंगल ECD इक्वल टू 180 डिग्री होगा, क्योंकि ट्राइंगल चैप्टर में हमने देखा था कि ट्राइंगल का तीनों इंटीरियर एंगल मिलके 180 डिग्री एंगल बनाता है, जिसको हम बोलते थे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो साइड में रीजन लिख देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। फिर इधर से लिख सकते हैं एंगल CDE इक्वल टू 180 डिग्री और इन दोनों को इधर ले जाएंगे तो माइनस DEC माइनस ECD इक्वल टू 180 डिग्री माइनस फिगर में एंगल DEC देखे तो ये वाला एंगल है और इधर हमने देखा था कि एंगल CED मतलब ये वाला एंगल ही 50 डिग्री है, तो इसके बदले 50 डिग्री। वैसे ही देखे तो क्वेश्चन में गिवन था कि एंगल ECD इक्वल टू 20 डिग्री है, तो माइनस 20 डिग्री। तो 180 डिग्री से 50 और 20 माइनस करेंगे तो इक्वल टू होगा 110 डिग्री। फिर लिख देंगे फ्रॉम फिगर वी कैन से एंगल CDE इक्वल टू एंगल CDB, इसको रख देंगे इक्वेशन 1 में। फिर हम लिख सकते हैं अगेन एंगल BAC इक्वल टू एंगल CDB। रीजन लिखेंगे एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल, जो कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि सर्कल के सेम सेगमेंट, जैसे कि इधर इस सेगमेंट में दो एंगल है तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होगा। इक्वल टू लिख सकते हैं एंगल CDE, साइड में लिख देंगे यूजिंग 1 और एंगल CDE इसका वैल्यू इधर से निकला था 110 डिग्री, तो इसका मतलब एंगल BAC इसका वैल्यू है 110 डिग्री। उसके बाद अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 में देखें तो इधर है कि ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट E। तो इधर पे दोनों डायगोनल E पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है इफ एंगल DBC इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल BAC इज 30 डिग्री। तो फिर दिया है फाइंड एंगल ECD, तो ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो पहले लिखेंगे फ्रॉम कॉर्ड CD, तो CD कॉर्ड से हम लिख सकते हैं एंगल CBD इक्वल टू एंगल CAD। साइड में रीजन लिख देंगे एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो इधर पे देखें तो ये दोनों एंगल सर्कल के ये वाला सेम सेगमेंट पे है, तो इधर से लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल CAD इक्वल टू, और फिगर में देखें तो एंगल CBD इसको हम एंगल DBC ये भी लिख सकते हैं और एंगल DBC का वैल्यू क्वेश्चन में है 70 डिग्री। और इसके बाद हम लिखेंगे नाउ एंगल BAD इक्वल टू एंगल BAC प्लस एंगल CAD इक्वल टू एंगल BAC क्वेश्चन में गिवन है ये है 30 डिग्री और एंगल CAD इधर में है कि ये वाला एंगल है 70 डिग्री, तो इक्वल टू इन दोनों को ऐड करेंगे तो 100 डिग्री। फिर लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, तो इसमें देखें तो एंगल BCD प्लस एंगल BAD इक्वल टू 180 डिग्री। साइड में रीजन लिख देंगे अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, जो कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल मिलके 180 डिग्री होता है। तो इधर से लिख सकते हैं एंगल BCD इक्वल टू 180 डिग्री माइनस इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस BAD इक्वल टू 180 डिग्री माइनस BAD। इधर से लिख सकते हैं कि इसका वैल्यू है 100 डिग्री, तो माइनस करेंगे तो 80 डिग्री। फिर हम लिखेंगे अगेन इन ट्राइंगल ABC, तो इसमें देखें तो AB इक्वल टू BC जो कि क्वेश्चन में गिवन था, तो लिख देंगे गिवन
और हम इधर ट्राइंगल चैप्टर से कह सकते हैं कि इन दोनों इक्वल साइड का अपोजिट एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होगा। तो इधर लिख देंगे देयरफॉर एंगल BCA इक्वल टू एंगल CAB। साइड में रीजन लिख देंगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ ट्राइंगल। फिर इधर से लिख सकते हैं एंगल BCA इक्वल टू एंगल CAB। इसका वैल्यू क्वेश्चन में था कि 30 डिग्री, और अब इधर में है कि BCD इक्वल टू 80 डिग्री। तो लिख सकते हैं वी हैव BCD इक्वल टू 80 डिग्री। और फिगर में देखें तो BCD ये वाला एंगल BCA प्लस ACD ये दोनों एंगल मिलके है। फिर इधर से लिख सकते हैं एंगल ACD इक्वल टू 80 डिग्री माइनस इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस BCA इधर से लिख सकते हैं कि इसका वैल्यू है 30 डिग्री। तो 80 से 30 माइनस करेंगे तो 50 डिग्री। तो आप फिगर में देखिए तो एंगल ACD इक्वल टू 50 डिग्री। तो इधर से हम कह सकते हैं कि एंगल ECD जो कि ये वाला एंगल ही है इक्वल टू 50 डिग्री। तो लिख देंगे देयरफॉर एंगल ECD इक्वल टू 50 डिग्री। उसके बाद अगर आप क्वेश्चन नंबर 7 में देखें तो इधर है कि इफ डायगोनल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर्स ऑफ द सर्कल थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल प्रूव दैट इट इज ए रेक्टेंगल। मतलब कि कोई सा भी सर्कल में अगर आप एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल लेते हो तो फिर इस क्वाड्रिलेटरल का जो दो डायगोनल होगा ये दोनों अगर सेंटर से पास हो रहा है तो फिर ये वाला क्वाड्रिलेटरल एक रेक्टेंगल होगा, या प्रूफ करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे देखो। तो पहले लिख देंगे लेट ABCD बी ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हैविंग डायगोनल BD एंड AC। तो क्योंकि ये दोनों डायगोनल को सेंटर से पास करना पड़ेगा तो लिख देंगे इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट पॉइंट O जो कि इधर इस सर्कल का सेंटर है। तो इधर से हम लिख सकते हैं एंगल BAD इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल BOD। क्योंकि देखो अगर आप सर्कल का ये वाला सेगमेंट लेते हो तो फिर सर्कल में हमने एक थ्योरम पढ़ा था कि सेंटर एंगल ऑफ एन आर्क जो कि इधर ये वाला आर्क है इसका सेंटर एंगल ये वाला है इज डबल द एंगल एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। जैसे कि इधर रिमेनिंग पार्ट में एक पॉइंट है ये वाला, तो इसमें जो एंगल है ये वाला इस एंगल का डबल होगा। तो यही बात इधर लिख दिया कि एंगल BAD इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल BOD। फिर इक्वल टू हाफ इंटू एंगल BOD होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये वाला एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन का एक साइड का एंगल होता है 180 डिग्री। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 90 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। साइड में इसके रीजन में लिख देंगे कंसीडर BD एज ए कॉर्ड। उसके बाद अगर आप देखें तो एंगल BCD प्लस एंगल BAD इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों ये वाला साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का ऑपोजिट एंगल है। तो लिख देंगे ऑपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो इससे हम लिख सकते हैं एंगल BCD इक्वल टू 180 डिग्री और इसको इधर ले आएंगे तो माइनस BAD इक्वल टू 180 डिग्री और BAD का वैल्यू इधर में है कि 90 डिग्री, तो इसको माइनस करेंगे तो 90 डिग्री। फिर हम लिख सकते हैं अगेन एंगल ADC इक्वल टू हाफ इंटू एंगल AOC, क्योंकि वही वाला लॉजिक है कि अगर आप इस आर्क को लेते हैं तो इसमें जो सेंटर एंगल होगा जैसे कि इधर AOC तो ये डबल होगा इस आर्क के बाहर, जैसे कि इस पॉइंट पे जो एंगल बनेगा इधर पे ये बात लिख देंगे कंसीडरिंग AC एज ए कॉर्ड। तो इक्वल टू हाफ इंटू एंगल AOC इक्वल टू होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये वाला स्ट्रेट लाइन है। तो फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 90 डिग्री, तो इधर इक्वल टू 90 डिग्री। उसके बाद हम लिख सकते हैं एंगल ADC प्लस एंगल ABC इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों भी इस क्वाड्रिलेटरल का ऑपोजिट एंगल है। तो लिख देंगे ऑपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो इधर से एंगल ABC इक्वल टू होगा 180 डिग्री माइनस एंगल इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ADC का वैल्यू इधर में है 90 डिग्री, तो माइनस करेंगे तो 90 डिग्री। तो अगर आप इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में देखें तो एंगल BAD इक्वल टू 90 डिग्री है, वैसे ही एंगल BCD ये भी 90 डिग्री है और एंगल ADC ये भी 90 डिग्री है और फिर एंगल ABC ये भी 90 डिग्री है। तो चारों एंगल 90 डिग्री है, फिर यह जरूर एक रेक्टेंगल ही होगा। ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 90 डिग्री, हेंस इट इज ए रेक्टेंगल। उसके बाद अगर आप क्वेश्चन नंबर 8 में देखें तो इधर है कि इफ ए नॉन पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रापेजियम, तो किसी भी एक ट्रापेजियम का जो दो पैरेलल साइड है इनके ऑपोजिट दो साइड, जैसे कि इधर ये दोनों नॉन पैरेलल साइड ये दोनों आपस में इक्वल है, तो फिर बताया गया है प्रूव दैट इट इज साइक्लिक। मतलब कि ये वाला क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। जैसे कि इधर देखें तो अगर हम ये वाला सर्कल बनाते हैं तो इस क्वाड्रिलेटरल का सारे एंड पॉइंट इस सर्कल के सरकमफेरेंस में ही है। तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे, तो देखो हमें इधर सिर्फ ये दिखाना है कि ये दोनों ऑपोजिट एंगल मिलके 180 डिग्री एंगल बनाता है।
और ये दोनों अपोजिट एंगल मिलके 180 डिग्री एंगल बनाता है। तो फिर इधर से हम कह सकते हैं कि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो कैसे दिखाएंगे, देखो पहले लिख देंगे कंसीडर ए ट्रापेजियम ABCD विथ AB पैरेलल टू CD। तो फिर ट्रापेजियम में जो पैरेलल साइड होता है इन दोनों को AB और CD मान लेते हैं। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन BC इक्वल टू AD, क्योंकि क्वेश्चन में था कि नॉन पैरेलल साइड जैसे कि ये दोनों है, ये दोनों इक्वल है। उसके बाद हम लिख सकते हैं लेट अस ड्रॉ AM पैरेलल टू CD एंड BN पैरेलल टू CD, जिससे कि अगर आप फिगर में देखें तो इधर ये वाला ट्राइंगल बन गया और ये वाला ट्राइंगल बन गया। तो लिख देंगे इन ट्राइंगल AMD एंड ट्राइंगल BNC। तो इन दोनों ट्राइंगल में देखें तो AD इक्वल है BC का, जो कि क्वेश्चन में गिवन था। तो साइड में रीजन लिख देंगे गिवन। वैसे ही देखें तो एंगल AMD इक्वल टू होगा एंगल BNC, साइड में लिख देंगे बोथ आर 90 डिग्री। और फिर देखें तो AM इक्वल टू BN होगा, और पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस हमेशा सेम होता है। तो ये बात इधर लिख देंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन आर इक्वल। तो इधर से हम लिख सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल AMD कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल BNC, साइड में लिख देंगे राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। तो क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस है तो लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल ADC इक्वल टू एंगल BCD, साइड में रीजन लिख देंगे कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल। इसको रख देंगे इक्वेशन 1 में। फिर लिखेंगे हियर AB पैरेलल टू CD and AD with the intersecting line। तो फिर इधर से हम लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल PAD प्लस एंगल ADC इक्वल टू 180 डिग्री, जो कि हमने लाइन्स एंड एंगल चैप्टर में देखा था। तो उधर इन दोनों एंगल को बोलते थे को इंटीरियर एंगल, तो साइड में लिख देंगे को इंटीरियर एंगल्स। और फिर इधर से लिख सकते हैं एंगल BAD तो एज इट इज, और एंगल ADC इक्वेशन 1 में था कि यह है एंगल BCD इक्वल टू 180 डिग्री। तो अगर आप फिगर में देखें तो एंगल BAD प्लस एंगल BCD ये दोनों एंगल मिलके 180 डिग्री एंगल बनाता है। तो इधर नीचे लिख देंगे दिस इक्वेशन शोज दैट द अपोजिट एंगल आर सप्लीमेंट्री, क्योंकि ट्राइंगल चैप्टर में हम लोग ने देखा था कि दोनों एंगल मिलके अगर 180 डिग्री बनाता है तो इन दोनों एंगल को सप्लीमेंट्री एंगल बोलते थे। तो फिर इधर से लिख सकते हैं देयरफॉर ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल।